हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और मेरा नाम आशिका है और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फॉरगिवनेस के बारे में। तो फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी होता है और क्यों हमें किसी को माफ़ कर देना चाहिए, या अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें क्यों उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात पर मैं थोड़ी सी आपसे डीप में डिस्कशन करूँगी। क्योंकि अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं उसकी गलती की वजह से या उसकी कोई बात की वजह से जिससे हमें दर्द मिला होता है, जिससे हमें दुख पहुंचा होता है, तो अगर हम उसे माफ़ नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, या ऐसी कौन सी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं जिससे हम खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी हमें किसी की बातों से या किसी की ऐसी हरकतों से, या जब किसी ने हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया होता है या कुछ ऐसा बोला होता है जिससे हमें बहुत ही हर्ट होता है या बहुत ही पेन मिला होता है, तो उसको फॉरगिव करने से पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, आप अपने हार्ट को हील नहीं करोगे, तब तक आप उसको फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डीप डाउन आपके दिल में जो दर्द उठा है उसकी वजह से उस दर्द को आपने पकड़ के रखा है। तो जब तक आप उस पेन को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप सामने वाले को फॉरगिव भी नहीं कर पाओगे। और अगर आप सामने वाले को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर उसके प्रति जो भाव है गुस्से का, या उससे आपको जो पेन मिला है उसकी वजह से आपके अंदर धीरे धीरे नफ़रत पैदा होने लगती है उसके प्रति। और फिर वो नफ़रत धीरे धीरे एक बुरी एनर्जी के फॉर्म में क्रिएट होने लगती है, जिससे आप कहीं ना कहीं खुद का भी नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी के प्रति बुरी नफ़रत या बुरी एनर्जी क्रिएट करने लगते हैं अनजाने में ही, तो वो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान करता है। क्योंकि यहाँ पे हम बैड कर्मा क्रिएट करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो खुद को हील करना है और उसके बाद आपको फॉरगिवनेस करना है, उस इंसान को फॉरगिव करना है, उसकी गलतियों को फॉरगिव करना है, ताकि आप उस बोझ से मुक्त हो सकें। क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं कर रहे हैं किसी को तो दर्द तो आपको ही मिल रहा है। हो सकता है कि उस इंसान की नज़रों में उसने जो भी बोला है या जो भी किया है वो उसकी नज़रों में गलत था ही नहीं, इसलिए उसको शायद उस बात का गिल्ट भी ना हो। लेकिन आपको बुरा लगा तो आपने इस दर्द को पकड़ के रखा, तो पेन तो आपको ही मिल रहा है ना। तो जब तक आप खुद के पेन को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आप फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। और पेन को रिलीज़ करने के लिए आपको सिर्फ अपने थॉट को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक आप यही सोचते रहेंगे कि उसने मुझे दर्द दिया या मुझे उसकी वजह से तकलीफ़ हुई है, मेरी क्या गलती थी, ठीक है, तो इसी बात को अगर आप पकड़ के सोचते रहेंगे तो आप जल्दी से इस पेन में से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आपको सिर्फ अपने थॉट को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि पिछले जन्म में आपकी तरफ से उसको कोई दर्द मिला हो जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना था, और उस वजह से उस इंसान की तरफ से आपको कोई ऐसी प्रतिक्रिया मिली जिससे आपको दर्द हुआ। तो पास्ट लाइफ का कोई कर्मा समझ के आपको उसको माफ़ करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप अपने थॉट्स को चेंज करेंगे तो आपके लिए फॉरगिव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अगर किसी की तरफ से आपको बहुत बड़ा दर्द मिला है तो आप एक बार में ही उसको फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। ये इजी नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फॉरगिवनेस के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं,
और खुद को हीलिंग के लिए आप ग्रीन तारा मंत्र चैंट कर सकते हैं या वो मंत्र सुन सकते हैं। यूट्यूब पे सब मंत्र अवेलेबल हैं। और रामादासा सासे सोहम, ये मंत्र भी आपको खुद की हीलिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि अगर आप खुद की हीलिंग नहीं करेंगे, किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे, तो ये पेन की वजह से आप खुद ही सफ़र कर रहे हैं। तो खुद के भले के लिए और खुद के मन की शांति के लिए आपको फॉरगिवनेस करना ज़रूरी हो जाएगा। समझ लो कोई इंसान 10 साल पहले बहुत ही दुखी था किसी इंसान की वजह से और अब तक वो उस बात को फॉरगिव नहीं कर पाया है, तो 10 साल से सिर्फ वो एक बात को पकड़कर अभी भी पेन में है, तो उसका पेन धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। लेकिन वो खुद को ही पेन दे रहा है क्योंकि उसकी सोच यहाँ से ही वो उस बात को रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। सिस्टर शिवानी जी ने एक अपने वीडियो में बहुत ही अच्छे से इस बात को समझाया है। मैं आपके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करूंगी, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना। उससे आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि फॉरगिवनेस ज़रूरी क्यों होता है। क्योंकि हम किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं तो हम खुद को ही सबसे ज़्यादा पेन देते हैं। उस इंसान ने तो शायद 5 मिनट या 10 मिनट जो भी आपको कहना था वो करके, कह के, या आपके साथ जो भी बुरा करना था वो करके निकल गया, ठीक है, रिलीज़ हो गया। लेकिन आप उस बात को पकड़ के कितने सालों से सफ़र कर रहे हैं, ये बात सिस्टर शिवानी ने बहुत अच्छे से समझाई है। तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। और दूसरी एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि फॉरगिवनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं। जब भी आपको उस इंसान के प्रति उसकी बातें या उसकी दी हुई चोट आपको वापस याद आती है, तो आपको गुस्सा अगर आने लगता है या नफ़रत आपके अंदर और बिल्डअप होने लगती है, तो आपको गहरी सांसें लेनी है। और जब भी आप सांस छोड़ते हैं तो आपको ये थॉट क्रिएट करना है, ये सोचना है कि आप वो जो ब्रीद आउट कर रहे हो उसके साथ आपके अंदर जो भी गुस्सा या बुरी एनर्जी क्रिएट हो रही है वो उस सांस के साथ रिलीज़ हो रही है। और जब भी आप ब्रीद इन करते हैं, आप सांस लेते हैं, तो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ आपकी सांसों में आ रही है, जिससे आपको हीलिंग मिल रही है। ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपकी खुद की हीलिंग के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लेकिन साथ में आपको इमेजिनेशन भी करना है, आपको थॉट्स भी करने हैं। बहुत ही पावरफुल मेथड है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आप फॉरगिव भी बहुत ही ईजीली कर पाओगे। एक बार में तो नहीं होगा, ये भी मैं बोलूँगी, क्योंकि अगर बड़ा दर्द है तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन आप ये बार बार ये मेथड करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो आप ज़रूर उसको फॉरगिव कर पाएंगे, आप खुद की हीलिंग कर पाएंगे। क्योंकि खुद की हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ही दिल के जो दर्द है उसको हील नहीं करोगे, तो फिर आप उस पेन में से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि मुझे कोई और हीलिंग दे, तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि खुद की हीलिंग आप खुद ही कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि आपका ज़ख्म कितना गहरा है, और उससे बाहर निकलने के लिए आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ उस दर्द को पकड़ के रोते रहने से आप सिर्फ उस दर्द के साथ और टाइम स्पेंड करते रहेंगे और उस दर्द को और बढ़ाते ही रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उस पेन में से बाहर निकलने की कोशिश करो, और अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर बाहर निकल पाएंगे। ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं कि हम उस दर्द को पकड़ के रोते रहते हैं, हम उस दर्द में से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, या तो उस दर्द को देखना भी नहीं चाहते। इसलिए हम अपनी माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं, या तो टीवी देखने लगते हैं, या तो कोई और शो देखने लगते हैं, या किसी और से बातें करने लगते हैं, ताकि हम उस दर्द को भुला सकें। लेकिन दर्द को भुलाने से वो दर्द जाता नहीं है, क्योंकि वो पेन, वो एनर्जी आपके हार्ट चक्रा में और आपके सबकॉन्शियस में स्टक हो चुकी है। उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो जब तक आप पूरी तरह से उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, आप खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, आप उससे भागेंगे तो वो दर्द आपको कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब भी वापस वो चीज़ें आपको याद आएंगी, वो पेन आपका और बढ़ता जाएगा।
तो बहुत ही ज़रूरी होता है फ़ॉरगिव करना, या आपने किसी को कुछ बुरा बोला है तो आपको भी ऑफ़ कोर्स माफ़ी मांग लेनी चाहिए, या किसी को माफ़ कर देना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो ये फ़ॉरगिवनेस प्रोसेस आप ज़रूर कीजिए। होपोनोपोनो की प्रेयर है एक बहुत ही सुंदर, सैंड्रा रॉयल्स करके शायद है उनका नाम, मुझे याद नहीं है प्रॉपर, बट में उनकी भी प्रेयर्स है जो मेडिटेशन प्रेयर है, उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप प्लीज़ वो भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने फॉरगिवनेस की वो प्रेयर को बनाया है। तो उस मेडिटेशन, उस प्रेयर को भी आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है वो हीलिंग के लिए और फॉरगिवनेस के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे कुछ और टॉपिक के साथ मैं आपके साथ फिर से मिलूँगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।